हिंसा के जिम्मेदार किसको मानते हैं यहाँ इलाके में, क्योंकि मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। तो ऐसा तो नहीं है कि हिंदू यहाँ पे करेंगे हिंदुओं की यात्रा। देखिए सर, आप लोग जो है ना कि हम किसको जिम्मेदार मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे, ये हम लोग कैसे जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो सरकार ये तो नेचुरल बात है। अगर आप लोग समझ रहे कि मुस्लिम इलाका है इसलिए मुसलमानों को ही जो है इसमें जो है इसका जिम्मेदार माना जाना चाहिए। नूंह से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर देखेंगे तो पूरी तरीके से इन जो है जगहों को जो है इस्तेमाल किया गया है। जो शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई थी, मीडिया जो है ना पूरी दिल्ली से मीडिया लगता है कि पूरी दुनिया से यहीं चल के आ गई है। हिंदू समाज के जो लोग हैं हमारे, वो बड़े भाई हैं और हम उनके छोटे भाई हैं। हमको जो है उनका सम्मान करना चाहिए। बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर को लेकर ही पूरा विवाद बढ़ा है, जो मुस्लिम पक्ष का कहना है। अब लोग आधार मान रहे हैं बिट्टू बजरंगी के मामले को लेके और मोनू मानेसर को लेके। शायद कि हालांकि ये लोग सारे लोग जानते थे कि मोनू मानेसर जो 302 का मुलजिम है, आरोपी है, तो उसका आना तो मुमकिन था नहीं। कि सब लोग जानते क्यों आएंगे और उसको भी वीडियो बना के डालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो हम भी नहीं समझ पाते कि जब उसको आना ही नहीं था तो उनको आने की क्या जरूरत पड़ी। और कह के अरे मंदिर में पूजा करो, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या आखिर इस देश में जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा रहेगी या जिस इलाके में ज़्यादा रहेगी, क्या वहां पर जय श्री राम का नारा लगाना, हिंसा को बढ़ावा देना कैसे हो सकता है। वो लोग अपने मंदिरों में लाख बार आएँ, 1000 बार आएँ, जय श्री राम का नारे लगाएं, जय भारत माता की लगाएं। हमको क्या पता, हमको क्या दिक्कत है। ये आप प्रशासन का फेलियर नहीं मानते आप इसको, क्योंकि प्रशासन के पास CID है, IB है, वो किस लिए है। अगर आप लोग यहाँ आए तो अच्छा नहीं होगा। मीडिया खासकर बदनाम ऐसा कर चुकी है कि इसको चाहे मिनी पाकिस्तान बोलते हैं। अभी तक जितनी गिरफ्तारी हुई है ज़्यादातर उसमें सब मुस्लिम हैं। जब यहाँ पर एक यूट्यूबर जो है धमकी देता है और अपने नाम के पीछे जो है पाकिस्तानी लगाता है, तो ऐसे लोगों को अगर यहाँ पे पाकिस्तान, आप ही लोग बहिष्कार नहीं करते ना ऐसे लोगों को, तभी तो पाकिस्तान इसको कहा जा रहा है, क्योंकि वो अपने नाम के सामने पाकिस्तान लगा रहा है और मेवात के लोग ही इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान में रहना होगा, हिंदुस्तान का गुणगान गाना होगा। इन घरों से जो है बताया जा रहा है कि इलाके में पत्थरबाजी हुई थी और जिसका परिणाम ये रहा है कि जो सरकार है लगातार कार्रवाई कर रही है और जो जिन लोगों पर संदेह हो रहा है कि जो लोग इस हिंसा में शामिल थे, जहां से भी इन लोगों की कार्रवाई चालू रही है, जहां से पत्थर फेंके गए हैं, उन सब पर जो है कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और लगातार ऐसे घरों को नष्ट नाबूद कर दिया जा रहा है। और क्योंकि जाहिर सी बात है हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज का भी अब सवालों के घेरे में है और लगातार उनसे यही सवाल हो रहे हैं कि आखिर नूंह में जो हिंदू शोभा यात्रा के दौरान जो घटनाएं हुई हैं, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है और शासन प्रशासन उस वक्त कहां पर था जब ऐसे इलाके से शोभा यात्रा निकल रही है और ऐसे में जो है उनके ऊपर हमला किया जाता है। अब उसकी कार्रवाई देखेंगे तो लगातार जारी है। बाकी अधिकतर तो अब ये लग रहा है कि आप लोगों की मीडिया जो है ना पूरी दिल्ली से मीडिया लगता है कि पूरी दुनिया से यहीं चल के आ गई है। वो क्या इंतज़ार कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। ऐसा है अब इन लोगों को जो है किन लोगों ने, कौन लोग थे, अब इसका कैसे पता लगे। कौन लोग, पुलिस जो है जांच कर रही है, जुटी हुई है। और सही बात ये है कि हिंदू समाज के जो लोग हैं हमारे, वो बड़े भाई हैं, ठीक है, और हम उनके छोटे भाई हैं। हमको जो है उनका सम्मान करना चाहिए और उनको भी हम लोगों का सम्मान करना चाहिए, कदर करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। हमेशा ये चलता रहा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ बरकरार हमेशा से रहा, 1947 से लेके आज तक। लेकिन ये हमको भी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर वजह क्या हुई, क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी। अब लोग आधार मान रहे हैं बिट्टू बजरंगी के मामले को लेके और मोनू मानेसर को लेके। शायद कि हालांकि ये लोग सारे लोग जानते थे कि मोनू मानेसर जो 302 का मुलजिम है, आरोपी है, तो उसका आना तो मुमकिन था नहीं। कि सब लोग जानते क्यों आएंगे और उसको भी वीडियो बना के डालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो हम भी नहीं समझ पाते कि जब उसको आना ही नहीं था तो उनको आने की क्या ज़रूरत पड़ी। और कह के अरे मंदिर में पूजा करो, अच्छी बात है, करना चाहिए। हम लोग नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त, कोई हमको मना नहीं कर सकता, ठीक है। वो लोग अपने मंदिरों में लाख बार आएँ, 1000 बार आएँ, जय श्री राम का नारे लगाएं, जय भारत माता की लगाएं। हमको क्या पता, हमको क्या दिक्कत है।
हम तो इसको लेकिन आपसे सवाल है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से बातों को समझ रहे हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जो नौ में, क्योंकि जाहिर सी बात है इस इलाके को पूरा जाना जाता है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा इलाका एक तरीके से माना जाता है, इस इलाके में मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है। अगर यहाँ इलाके से अगर निकल रही कोई हिंदू की शोभा यात्रा, तो आपको लगता है कि उसको टारगेट करना पत्थरों, ये अगर ये कार्रवाई हुई तो जाहिर सी बात पत्थर यहाँ पे कोई बाहर से तो आके फेंकेंगे नहीं, स्थानीय लोग ही होंगे यहाँ पे। ये कार्रवाई क्या उनकी तरफ से, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ कोई शोभा यात्रा निकल रही हो तो आराम से निकल सके, क्या कहेंगे उस मामले में? इसको देखिए, ये आप प्रशासन का फेलियर नहीं मानते आप इसको, क्योंकि प्रशासन के पास सीआईडी है, आईबी है, वो किस लिए है? वो इसी की तो सूचना देती है। अगर इस तरीके से कहीं उपद्रवी अगर कोई लोग इस तरीके के लोग इकट्ठा होकर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई किसी की शोभा यात्रा निकलेगी कि उस पर हमने पथराव करना है, हमें गोलीबारी करनी है, तो ये तो उनकी सीआईडी फेल है इसका मतलब, या वो जो जानबूझ के सरकार ने उन लोगों को दबा के रखा है, उन्होंने रिपोर्ट दे दी होगी, आगे दब गई है कि उन लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आप हिंसा के जिम्मेदार किसको मानते हैं यहाँ इलाके में, क्योंकि मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, तो ऐसा तो नहीं है कि हिंदू यहाँ पे करेंगे हिंदुओं की यात्रा? देखिए सर, आप लोग जो है ना कि हम किसको जिम्मेदार मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे, ये हम लोग कैसे जो है डिसाइड कर सकते हैं? तो सरकार ये तो नेचुरल बात है। अगर आप लोग समझ रहे हैं कि मुस्लिम इलाका है इसलिए मुसलमानों को ही जो है इसमें जो है इसका जिम्मेदार माना जाना चाहिए, कि आप लोग बता रहे हैं किससे माना जाना चाहिए आपके हिसाब से, हम जानना चाहें? अगर मुस्लिम इलाका है, अगर वहाँ पे पत्थरबाजी होती है, किससे माना जाए जिम्मेदार? हिंदुओं को वहाँ माना जाए? नहीं कि हिंदुओं भाइयों को भी क्यों माना जाए यार, वो भी अपनी आस्था के लिए आ रहे थे, उनको भी क्यों माना जाए? ये तो बच्चे आए थे उनके साथ, बच्चे भी देखो, बच्चे भी आए थे, महिलाएं भी आई थी, और ना बच्चे को आतंक मचाने के लिए आते हैं, ना महिलाएं आतंक मचाने के लिए आती हैं। कुछ बैड एलिमेंट्स आते हैं, और देखो इनको दोनों साइड से अगर हम कह सकते हैं कि देखो मुस्लिम समाज के लोगों की भी कमी रही है कि उन लोगों ने, अगर कोई बाहर का बैड एलिमेंट्स अगर यहाँ था, अगर इस तरीके से गोलीबारी और ये पत्थर चला रहा था, तो यहाँ के लोगों को आकर उनको जो है रोकना चाहिए था, ये तो हम मानते हैं। अगर ये लोग खड़े हो जाते और उनको कह देते कि खबरदार अगर आप लोग यहाँ आए और अगर हमारे बड़े भाई है, अगर इन लोगों को आप लोगों ने कोई क्षति पहुँचाए, हमारी बहन भी है, हमारी बेटियाँ भी हैं, अगर आप लोग यहाँ आए तो अच्छा नहीं होगा, तो वो जो है जो बैड एलिमेंट्स जो थे वो लोग भाग सकते थे, भाग जाते हैं। अभी इस मामले में आप मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी का नाम आप ले रहे हैं, यहीं पाकिस्तानी करके यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी अपना वीडियो डाला है, उसके बारे में आप लोग नहीं जिक्र कर रहे हैं, या मुसलमान समाज उसका जिक्र नहीं कर रहा है? सर देखिए सर, हम लोग आग भड़काना नहीं जानते और ना हमारे पास आग भड़काना आता है। मुस्लिम पक्ष नहीं, मुस्लिम पक्ष का मतलब नहीं है भाई साहब, इंसान तो हैं हम भाई साहब इंसान हैं, और जो है कि आप लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी इंसान हैं, ठीक है। हम कभी अपनी ज़बान से ये चीज़ें नहीं बोलते कि आप लोग आपको हम कसूरवार मान रहे हैं, हम मुसलमानों को कसूरवार मान रहे हैं, हम इसका जो सरकार का फेलियर भी मान रहे हैं, और जो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बुरी बात है। जैसे भी हुआ सरकार जो पुलिस जो है तोड़फोड़ कर दिया है पुलिस ने, अभी काफ़ी लोगों के जहाँ जहाँ उनको लग रहा है कि ये लोग इन्वॉल्व थे, ये लोग इन्वॉल्व थे, उनके पास लिस्टें आ रही हैं, वो उनका पहचान कर रहे हैं, और पहचान करें तो उनको जो अरेस्ट करेंगे, उनको अरेस्ट करके लाए, कम से 200 से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को जो अरेस्ट किया है। अब सरकार का ये दायित्व बनता है, पुलिस का भी ये दायित्व बनता है, कि आप लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि कम से कम जो जायज़ थे उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कि ताकि वो लोग आगे से इस तरीके के वाक्य को अंजाम ना दें। और जो लोग नाजायज है, जिनको पता नहीं यार भाई साहब, उन लोगों को भी अगर परेशान किया जाए वो तो बुरी बात है, हम नहीं मानते, चाहे वो हिंदू भाई है हमारा, चाहे मुस्लिम भाई है। हम लोग हमेशा हम अपने हिंदू समाज के लोगों का बड़ा बड़ा भाई मानते। लोग कुछ भी कहते रहे, हर आदमी की सोच अपनी है, अलग है, हम नहीं मानते उस चीज़ को। सरकार की जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई उसको कैसे देख रहे हैं? अब जब ठीक है, अब उन लोगों को जब देखो, उन लोगों को लगा, ये हमारे हिंदू समाज के भाइयों ने बोला कि भाई जो है कि हमको यहाँ जहाँ से पत्थर चलाए गए हैं उनको जो है जमींदोज कर दिया जाए, कि उनको पत्थर टोले टोले कर दिए जाएं। सरकार ने उनकी बात को मान लिया, सरकार ने बात माना। सरकार मान के ये चीजें कर रही है या फिर यहाँ उन लोगों ने मांग की है ना, उन लोगों ने कहा है कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो सरकार ने जब उनको लगा कि भाई हाँ ठीक है होना चाहिए, तो हो गया। अब इसमें क्या दुख है? और दुख अगर कोई करे भी तो क्या करेगा भाई? इनको जो है कि सरकार ने जो काम किया ठीक ही क्या होगा, सरकार ने अपने हिसाब से 2024 का चुनाव भी तो है ना, अभी 2000 का चुनाव भी तो, उसकी भी तैयारियाँ हो सकती हैं,
उसके लिए। लेकिन अगर यहाँ पे हिंसा होती नहीं, अगर पत्थर चलाए ही नहीं जाते, तो क्यों ये मामला सामने आता है? या 2024 चुनाव की बात ही नहीं होती क्या? हम पहली बात ये बताते हैं कि हम लोगों को, अब लोग कुछ भी ये बोलेंगे, हमने जो एक मंदिर में था एक बंदा, उस जो गोली चला रहा था, हमने जो है अपनी आंखों से, हमने तो मीडिया पे जो है कि उस पे हमने सोशल मीडिया पे उसको देखा था। हमने बाकी ना हिंदू पक्ष के लोगों को देखा गोली चलाते हुए, ना हमने मुस्लिम पक्ष के लोगों को देखा। हम तो 40 किलोमीटर दूर थे, ठीक है। फिरोजपुर झिरका में ये जो है झिर मंदिर पे जाते, हमारे एक सहयोगी था, पंजाब केसरी का पत्रकार था पुष्पेंद्र शर्मा। हमने उनको कहा कि भाई जब यहाँ आए तो एक बार हमको भी बता देना कि हम भी बाइट ले लेंगे। उसके लिए जब वो झिर जाएंगे तब बाइट ले लेंगे, ठीक है। उन लोगों ने कहा, थोड़ी देर बाद में पता लगा कि जो है वहाँ तो गोलीबारी हो गई। तो ये तो हमको लगा बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। ये तो हमेशा के पहला नंबर पे मेवात जो है इतना बदनाम, मीडिया खासकर बदनाम ऐसा कर चुकी है कि इसको चाहे मिनी पाकिस्तान बोलते हैं या इतना बोलते हैं। मैं ये कहता हूँ भाई साहब, ये जो है ना ये इलाका इतना शांत अच्छा इलाका है। यहाँ जो है ना अगर आप दिन में भी अगर घूमते हो ना, आपको खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, अभी जो 80 परिक्रमा जो उधर चल रही है, कितने अच्छे लोग अपने घरे दे रखे हैं, मस्जिदों में लोग रहते हैं। और हम अधिकतर हम हिंदू समाज के घरों में नमाज पढ़ते हैं भाई साहब। वाल्मीकि समाज हमारा दोस्त है, जाट समाज के हमारे लोग जो हमारे दोस्त हैं, उन लोगों ने अपने घरों में नमाज पढ़ाते हैं हमको। हम कभी इस चीज़ हमको गर्व करते हैं कि वो, और वो कभी आए तो हम उनके लिए कभी जो है हाजिर, हर चीज़ के लिए हाजिर रहते हैं। हम तो ये समझते ही नहीं, चाहते ही नहीं इस चीज़ को। लेकिन मैं तो इतना जो है निवेदन जरूर करूँगा क्योंकि पूरी दुनिया से मीडिया जो यहाँ चुकी है, और अभी तो अब तो शांत माहौल है, लेकिन अभी भी जो है वो ऐसा लोगों को उत्तेजित करके उनसे कुछ ना कुछ उगलवाना चाहते हैं कि कुछ उगल दें ताकि हमको जखीरा और हमको इस तरीके से मिल जाए, हमें टीआरपी मिल जाए। नहीं, उत्तेजित करने का मामला नहीं है। अगर यहाँ पर इलाके में मुस्लिम है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे पत्थरबाजी हो रही तो जाहिर सी बात जिम्मेदार मुस्लिम होंगे ना। ऐसा तो कोई दूसरा पक्ष तो नहीं हो सकता ना। पहली बार शोभा यात्रा निकली, ये 2 बार देखो जी, पिछली बार निकली थी शोभा यात्रा। हम लोग दिल्ली से आ रहे थे, उस समय हमको भादस गांव में मिले। भादस गांव में अगर ये ना हमने वीडियो, खैर वो डिलीट कर दी, हमारे पास नहीं। एक बंदा जो था उसकी गाड़ी में से निकल के जो है ना कि वो पिस्टल जो वैसे ही लहरा रहा, चला नहीं रहा था, लहरा रहा था। हमें नहीं पता, हमको पहली बार पता लगा कि भाई जो है कि इस तरह के बजरंग दल के लोग जो है, ये हिंदू समाज के लोग जो है कि अपनी यात्रा निकालते हैं और ये नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में कोई मंदिर है उसको जो है कि वहाँ जाते हैं। हालांकि हमने कभी जाके देखा नहीं है, हम कभी मंदिर में नहीं गए। हम तो अभी निकल के आए ना, हम तो अभी देख रहे थे, एक साथी हमारा बता रहा था कि ये मंदिर है। हम आपस में हम ये सोच रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने भी किया वो तो देखो जी, वो चिन्हित होके आ जाएंगे। उन लोगों के जिसने भी किया गलत किया है, अभी तक जितनी गिरफ्तारी हुई है ज़्यादातर उसमें सब मुस्लिम हैं। हाँ तो यार जो भाई साहब, अब यहाँ मुस्लिम इलाका है, जो मुस्लिम लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। अब किसको लाएंगे, कहाँ से लाएंगे लोग? अब यहाँ के लोग हैं तो यहीं से लोगों को अरेस्ट करेंगे। अब उनमें जो सारे लोग, ऐसा तो नहीं कि सारे लोग ही कसूरवार हैं। वो चिन्हित करेगी पुलिस, जो चिन्हित करेगी उसको लगेगा भाई ये कसूरवार हैं, इन लोगों ने हिंसा फैलाई है और इन लोगों ने भड़काया है, तो उन लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी और करनी चाहिए। हम लोग तो आप लोगों के साथ में, हम तो हिंदू समाज के साथ में खड़े हैं। एक सवाल बस रहेगा, क्योंकि आपने कहा कि मिनी पाकिस्तान मेवात को कहा जाता है। जब यहाँ पर एक यूट्यूबर जो है धमकी देता है और अपने नाम के पीछे जो है पाकिस्तानी लगाता है, तो ऐसे लोगों को अगर यहाँ पे पाकिस्तान, आप ही लोग बहिष्कार नहीं करते ना ऐसे लोगों को, तभी तो पाकिस्तान इसको कहा जा रहा है, क्योंकि वो अपने नाम के सामने पाकिस्तान लगा रहा है और मेवात के लोग ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ है, आप लोगों ने कहाँ देखा ऐसा? आप लोगों ने कहाँ देखा? कौन सा यूट्यूब है? उसका खुद का चैनल है, किसी ने बनाया नहीं, उसका खुद का चैनल है, उसने पाकिस्तान खुद के चैनल पे लिखा है पाकिस्तान। अब वो देखो जी, जिसने है कि नहीं लिखा, अब हमको यही पता नहीं है कि भाई साहब हर आदमी पत्रकार हो गया। अब इसको हमारे पास पत्रकार वो नहीं है, पत्रकार नहीं है। हाँ, आइडेंटिटी कार्ड लगा के घूमता है तो जो है कि वो कहीं भी जाके खड़ा हो जाता है, तो क्या कहोगे? पाकिस्तान लिखना सही है? बुरी बात है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, हम पाकिस्तान की क्यों गाथा गाएंगे, क्यों नारा लगाएंगे? हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की सुरक्षा हमको मिलती है। हम क्यों पाकिस्तान के लिए पागल हैं कि हमको किसी बावड़े कुत्ते ने थोड़े काट रखा है? हम पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे, क्यों बोलेंगे हम पाकिस्तान हमको देता है क्या? हमको हिंदुस्तान देता है भाई साहब। आप हमारे बड़े भाई, आप लोग देते हैं। हम मिलजुल के आप लोगों का भाईचारा उस तरीके से चलता है, ऐसा नहीं चलता। ये कि पाकिस्तान, ये लोग जो ना बैड एलिमेंट्स लोग हैं जो इस तरीके को भड़काने का काम करते हैं कि अब क्या चीज़ रह गई है? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान,
यही 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर राजनीति चलती हैं। और हम यूं कहते हैं कि हम अपने हिंदू समाज के भाइयों से भी कहते हैं, मुस्लिम समाज के भाइयों से भी कहते हैं, ये अपनी कुर्सी के लिए करते हैं। आप लोग इनके बहकावे में मत आइए। और जो है कि इनका कोई नहीं मरता, हम लोग ही छोटे छोटे लोग जो है हम लोग मरते हैं। और हम लोग तो दिमाग में सोचे बैठे, हम कभी किसी का ये सारी चीज़ें नहीं करें। अगर कोई हमारे आंखों के सामने ये करेगा, कोई हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान का नारा लगाए, हम उसका विरोध करते हैं और बिल्कुल उसका खंडन भी करते हैं। और हम उसको करते हैं कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई इस तरीके से करता है, एविडेंस आपके पास हो, पुलिस को दीजिए, पुलिस का काम है कार्रवाई करना। हम उसके हक में नहीं है। हिंदुस्तान में रहना होगा, हिंदुस्तान का गुणगान गाना होगा, पाकिस्तान का क्यों गाएंगे हम? ये देखिए, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। जाहिर सी बात, जब हिंसा भड़क रही होती है, ऐसे जो मुस्लिम युवा होते हैं, मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, जाहिर सी बात है एक अच्छा संदेश देने की कोशिश है।